Good afternoon, student. Today we are going to discuss about the National Policy of Education 1986. आज हम लोग नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में पढ़ेंगे। 1986 की जो पॉलिसी है उसको जो है अगर हम पार्ट्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन, आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर कर दूँ इसको पढ़ाने से पहले कि ये जो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इन 12 पार्ट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके इंट्रोडक्टरी टाइटल से जान लेंगे, ताकि हमको जो अंदर पढ़ना है उसके कि फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्टरी है इनकी, तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या कहा है, क्या क्या चीज़ों के बारे में 1986 की जो एनपी है उसका इंट्रोडक्शन जो है वो क्या दिया है। नेक्स्ट है एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो एसेंस है, जो रोल ऑफ एजुकेशन है, उसके बारे में इन्होंने क्या बताया है। द नेक्स्ट वन इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ठीक, जब हमको इन 12 पार्ट्स के बारे में पता होगा तो हमको क्या होगा, इजीनेस होगी और हम क्या करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ लेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट पार्ट जिसमें बताया इंट्रोडक्टरी, सेकेंड वन इज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, थर्ड है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द फोर्थ वन इज एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। ये इसके 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट्स, इसका 5th पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस पर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे कि प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और हायर सेकेंडरी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल है या हायर लेवल है, उन सब पर कैसे मतलब हर स्टेज पर कैसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन का इन्होंने एक अलग से पार्ट बनाकर उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है मेकिंग द सिस्टम वर्क, किस तरह से सिस्टम को वर्क करना है। ठीक है, 7th पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। इसके 8th पार्ट में जो है वो है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, की व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज टीचर, कि टीचर के बारे में इन्होंने जो बताया है उसके बारे में रिकमेंडेशंस। एंड द लास्ट 10th वन इज द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, कि व्हाट वाज द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा 11th पार्ट है रिसोर्सेज एंड रिव्यू, कि रिसोर्सेज और रिव्यू कैसे किया जाएगा। इसको रिव्यू जब किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, किस तरह से रिव्यू कमेटी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्यूचर। ओके, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप्स पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज, जैसे कि अभी हम लोगों ने सारे पार्ट्स देख लिए 12, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है इंट्रोडक्शन। एज यू सी इन योर स्क्रीन्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, एजुकेशन हैज कंटिन्यू टू इन्वॉल्व, डाइवर्सिफाई एंड एक्सटेंड इट्स रीच एंड कवरेज सिंस द dawn of human history. Every country develops its system of education to express and promote its unique socio-cultural identity. ठीक है, हर जितना भी जो भी कंट्रीज़ हैं जो भी हैं वो किसको प्रमोट करती हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हमारी जो भी यूनिक कल्चर है। ठीक है, हमारी सोशो कल्चर है, किसी भी कंट्री का जो सोशो कल्चर है उसकी आइडेंटिटी को क्या करना है, शो करना है, एक्सप्रेस करना है। एंड मीट द चैलेंजेस ऑफ द टाइम, और जो टाइम के चैलेंजेस हैं, यानी कि इस टाइम के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो में
जो उस टाइम पर 1986 के टाइम पर जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उनको क्या करना, फेस करना, उनको फाइंड आउट करना, उनको फाइंड आउट करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। द नेक्स्ट वन इज, यानी कि प्रॉब्लम्स को देखना, प्रॉब्लम्स को देखने के बाद उसको क्या करना है, हमको उसको दूर करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वन इज, the country has reached a stage in its economic and technical development when a major effort must be made to drive the maximum benefit from the asset already created and to ensure that the fruits of change reach all sections। यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस हैं, उनका क्या है, सारे सेक्शंस में क्या करना है हमको, वो सारे सेक्शंस में पहुंच सके, वो चेंजेस जो करे जाएंगे वो सारे सेक्शंस में पहुंच सके, और जिसका सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज़ एजुकेशन। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, विद दिस एम ऑफ इन व्यू, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया The government of India announced in January 1985 में अनाउंस किया गया, क्या अनाउंस किया गया जनवरी 1985 में, दैट अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि हमने भी कहा एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 की एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी नाम से जाना जाता है। ये इसका क्या है, सेकेंड नेम भी है, ठीक है, सेकेंड नेम, ठीक है। इस 1986 की पॉलिसी को हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। Would be formulated for the country, a comprehensive appraisal of the existing educational scene was made। जो ये जो किया गया वो कैसे किया गया, followed by a country wide debate हुई, व्यूज़ एंड सजेशंस लिए गए। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कंट्री वाइड डिबेट हुई, व्यूज़ और सजेशंस लिए गए, डिफरेंट क्वार्टर्स, ठीक है। और उसको क्या हुआ, अलग अलग क्वार्टर्स में क्या किया गया, इसके डिबेट्स में व्यूज़ लिए गए, सजेशंस लिए गए, और इनको क्या किया गया, केयरफुली स्टडी किया गया, ओके। और अगर हम इसकी और बात करें इसके बारे में, तो जो है इन मई, जैसे हमने अभी बताया कि जनवरी 1985 में अनाउंस किया गया था इस पॉलिसी को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए। इसी के उसमें इन मई 1986, मई के 1986 में, ठीक है, मई 1986 में क्या हुआ था, NP laid on the parliament, the national policy was adopted by the लोक सभा, ठीक है, पार्लियामेंट में इसको लाया गया था, ठीक ना, मई 1986 में, और मई 1986 में, ठीक है, राज्यसभा में ये जो है इसको पास किया गया 13 मई को, और अगस्त में क्या हुआ कि ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद क्या हुआ, इसका अप्रूवल हो गया था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि 1986 जो है ये बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है हमारी हिस्ट्री में, एजुकेशन की हिस्ट्री में, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट की थी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कदम माना जाता है। और इससे क्या हुआ, इसका मेन एम क्या था, व्हाट वाज दी, अगर हम एम की बात करें, द मेन एम इज, इसका मेन एम था प्रमोट नेशनल प्रोग्रेस को प्रमोट करना, यानी कि राष्ट्रीय जो हो वो प्रगति हो, राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ाना, ठीक है। अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर, ठीक है, कल्चर और कॉमन सिटीजनशिप को क्या करना, प्रमोट करना, एंड टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एकता,
ठीक, इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ फर्दर रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एट ऑल स्टेजेस, यानी कि सारी स्टेजेस पर, ठीक, क्या करना है हमको, सारी स्टेजेस पर जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको इम्प्रूव करना है, और क्या करना है, गिव मच ग्रेटर अटेंशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करनी है, सबसे ज़्यादा। हम ये एम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम फिर से बता देते हैं, ये एम्स है हमारे, क्या करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है और हमारी मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देना है, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ को बढ़ावा देकर एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और एजुकेशन और लोगों की लाइफ में क्या करना है, हमको एक बहुत ही ज़्यादा क्लोजर रिलेशनशिप को बनाना है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एम्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि एम्स क्या क्या है, ठीक है, इसके ने क्या क्या एम्स दिए थे, टू प्रमोट, एम्स की बात की जा रही है, नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रगति के बारे में, अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप, यानी कि एक मतलब राष्ट्रीयता के बारे में, कि सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को डेवलप करना है, हमारे कल्चर के बारे में क्या करना है, सबको मतलब सबको नॉलेजेबल बनाना है, ठीक है, हमारे कल्चर को क्या करना है, ग्रो करना है, ठीक है, उसकी प्रगति के लिए कार्य करना है। टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इट लेज स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द रेडिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल स्टेजेस, यानी कि सारी स्टेजेस पर क्या करनी है, हमको क्वालिटी बढ़ानी है एजुकेशन की, और सबसे ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी पे हमें अटेंशन देनी है, कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाना है, और एजुकेशन एंड लोगों के बीच क्या करना है, हमको रिलेशन को क्लोज करना है। अगर हम इसके एम्स देखेंगे तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने स्लाइड पर। जैसे कि अभी हमने बात करी, ये सब करना है एंड क्या करना है, और अगर हम एम की बात करें 8 9 है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, ठीक है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, हमको क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स का क्या करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। और हमें जितने भी जो हमारे क्या करना है, यानी कि सर्वांगीण विकास, एक बार मैं हिंदी में बोल देती हूँ, हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है अपने स्टूडेंट्स का, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, यानी कि आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तरीके से हमें अपने छात्रों का विकास करना है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है, ठीक, जैसे अभी मैंने बताया था अभी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा वर्क करना है, और हमें अपने डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनको भी इनरिच करना है, जैसे सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दी गई हैं, इन सबको क्या करना है, इनरिच करना है। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, द थर्ड पार्ट इज, ठीक है, सेकेंड पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट, आई एम सॉरी, फिर से एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, इंट्रोडक्टरी था, सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक, जो कंप्लीट किया अभी हमने। अब हम थर्ड पार्ट पे अपने आएंगे, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दिस इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे, ठीक है। अभी क्या है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहेंगे, एक अगर हम नॉर्मली इसके जस्ट देखते हैं,
तो यहाँ पर 10+2+3 के जो स्ट्रक्चर था, जो कोठारी आयोग ने दिया था, ठीक है, और जिसको जो मैंने अभी NP 1968, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 भी अपलोड आप लोगों के लिए करी है। प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी में हर चीज़ देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जो कोठारी आयोग ने जिसको रिकमेंड किया था, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 में भी इसकी रिकमेंडेशन थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस पॉलिसी में भी इसी स्ट्रक्चर को माना गया है। इसमें क्या कहा गया है 10+2 के स्ट्रक्चर के बारे में, कि द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्या करना है, एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम जो है वो चलाना है। कॉमन एजुकेशन सिस्टम होगा कौन सा, 10+2+3, जो मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले। 10 ईयर्स जो हैं बेसिकली किस चीज़ के हैं, 10 ईयर्स जो हैं वो हाई स्कूल के हैं, ठीक है, हाई स्कूल के 10 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद क्या, द फर्स्ट 10 ईयर्स फॉर 5 ईयर्स प्राइमरी। अब हाई स्कूल को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है, ठीक। हाई स्कूल को भी फर्स्ट में क्या किया है 10 ईयर्स को, ठीक, अभी हम हाई स्कूल तक की बात कर रहे हैं। 5 ईयर्स के लिए हमने प्राइमरी किया है, 3 ईयर्स का अपर प्राइमरी, जिसे आप जानते हैं 5 ईयर्स की प्राइमरी एजुकेशन होती है क्लास 5 तक के, फिर 3 ईयर्स की अपर प्राइमरी एजुकेशन थी इसमें, जैसे कि क्लास 8 तक के, ठीक, और फिर 2 ईयर्स की क्या थी 9th और 10th। इस तरह से ये 3 पार्ट हो गया, ठीक। फर्स्ट पार्ट है 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, फिर क्या था 3 ईयर्स में क्लास 8 था, फिर उसके बाद 9th 10th करके क्या हो गया 2 ईयर्स हो गया। ये सब मिलाकर 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए, ठीक। 10 ईयर्स आपको समझ में आ गए। अब हम 2 की बात करेंगे, ठीक है, ये 2 ईयर्स क्या है। अब 2 की जब हम बात करेंगे तो जो ये 2 ईयर्स है ये किसके लिए हैं, 2 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स स्टैंड फॉर हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। ये जो 2 ईयर्स हैं ये हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, यानी कि क्लास 12 के लिए, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो 3 ईयर्स हैं, ठीक है, ये वाले लास्ट 3 ईयर्स हैं वो हमारी डिग्री प्रोग्राम्स के हैं, जो कि हम लोग डिग्री की प्रोग्राम्स जो करते हैं, यानी कि BA वगैरह, ठीक है, BA है, BCom है, BSc जो भी है, BSc BCom BA डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ये 3 ईयर्स है, यानी कि 10+2+3, ठीक है। जिस जो स्ट्रक्चर से अभी तक के टिल 2020 तक के हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, 21 तक के कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे अपनी, इन्होंने एक बात और भी कही है कि जो बुक्स के बारे में इन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। एक लैंग्वेज जो बुक्स हैं हमको क्या करना है, उनकी ट्रांसलेशन करनी है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एंड टू पब्लिश मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज, यानी कि बहुत सारी भाषाओं में क्या करना है हमको, डिक्शनरीज को क्या करना है, मतलब ट्रांसलेट करना है, ठीक है, पब्लिश करना है। द यंग विल बी इंकरेज टू अंडरटेक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया each in his own image and perspective, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी में इन्होंने अलग अलग जो हैं सारे जितने भी मतलब इक्वालिटी के लिए इन्होंने हर एरिया हर एस्पेक्ट को क्या किया है, कवर किया है। यानी कि फर्स्ट है इनका
एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी, ठीक है, वुमेन इक्वालिटी की बात करी है इन्होंने कि जो वुमेन्स इक्वालिटी के लिए हमें क्या करना है। एजुकेशन सिस्टम विल प्ले अ पॉजिटिव इंटरवेंशनलिस्ट रोल इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इट विल फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज थ्रू redesigned curricula, textbook, the training and orientation of teachers, decision makers and administrators, and the active involvement of educational institutions. This will be an act of faith and social engineering. Women studies will be promoting as a part of various courses and educational institutions. यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि द नेशनल सिस्टम विल प्ले अ पॉजिटिव इंटरवेंशनल, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल जो है, सकारात्मक भूमिका अदा करी है इसने वुमेन एजुकेशन में। कि क्या किया है कि हमको क्या करना है कि रीडिज़ाइंड, ठीक है, रीडिज़ाइन करना है, फिर से बनाना है, फिर से रीडिज़ाइन करनी है अपनी करिकुलर को, ठीक है, टेक्स्ट बुक को, ट्रेनिंग को, ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स जो है, डिसीजन मेकर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो सब इन्वॉल्व होंगे ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। विल बी एन एक्ट ऑफ फेथ एंड सोशल इंजीनियरिंग। वुमेन स्टडीज विल बी प्रमोट एज अ पार्ट ऑफ वेरियस कोर्सेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। यानी कि जितना भी वुमेन एजुकेशन के लिए जो भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स खोलना, उनके लिए जो है रीडिज़ाइन करना करिकुलम को, फिर से क्या करना है, टेक्स्ट बुक्स को रीडिज़ाइन करना, ये सारी फील्ड में क्या कहते हैं जो है वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, उसकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा स्त्री शिक्षा को समानता, ठीक है, शिक्षा में स्त्री शिक्षा को समानता देने के लिए बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया है 1986 की पॉलिसी ने, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट है वो हम लोग हमको क्या करना है, जो अदर जो सेक्शंस है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए भी क्या करना है, हमको सुटेबल इंसेंटिव विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। जो इंसेंटिव्स हैं जो भी मतलब सुटेबल इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड कराने हैं, चाहे वो बैकवर्ड सेक्शन के लिए, जो सोसाइटी के लिए, मतलब जो सोसाइटी के बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए। और उसमें क्या इन्होंने कहा है,